रही यज्ञ की बात। अब अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमारा मन भटक गया है, लोग कहते हैं हमारा मन भटक गया है। जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, ऋग्वेद में लिखा है उनका मन भटका हुआ होता है, उनका मन विचलित होता है, उनका मन स्थिर नहीं होता। हम लोगों का तो मन भटकता ही नहीं। लोग कहते हैं मन भटक गया। कहाँ मन भटक गया है? मन जिस घोड़े को लगाम नहीं होगी वो घोड़ा चाहे जिधर चल पड़ेगा। सत्कर्मों की लगाम जब मन को नहीं मिलती है तब मन चाहे जिधर भागता है। देखो कितना सुंदर वेद में ये सूत्र है। इसमें वर्णन किया ये एव षण्वे है अश्वः कसा हस्तेषु यत बदान्नी ही। इसका अर्थ है कि घुड़सवार जब तक घोड़े की लगाम को अपने हाथ में नहीं लेता तब तक घोड़ा चाहे जिधर भी भाग सकता है और जो घोड़े पर बैठा हुआ है उसको पटक सकता है, गिरा सकता है, उसको घायल कर सकता है। जैसे चाबुक घोड़े को अपने बस में कर लेता है, लगाम उसको अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार से सत्संग का चाबुक पड़ता रहेगा पीठ के ऊपर तो ये मन कहीं भागेगा नहीं। इसको सत्संग की खुराक दीजिएगा, हाँ, और इसको सदकर्म की लगाम लगा दीजिएगा, मन स्थिर हो जाएगा। ताली मरी मराई बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। इसके ऊपर सत्संग की लाठियां पड़ती रहेंगी, ये कहीं जाने वाला नहीं है। यदि हाँ सत्संग की लाठी इसके ऊपर पड़े और सत्कर्मों की लगाम इसको लगा दीजिए। जो अच्छे कार्यों में व्यस्त हो गए हैं उनको फुर्सत ही नहीं है बढ़िया काम को करने से, उनका मन कभी नहीं भागता। आप अनुष्ठान में बैठ जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मन कहीं भाग जाए तो आप अपने जीवन का इंडेक्स बना लो कि हमें इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे। आजकल लोगों ने खाने पीने के इंडेक्स बनाए हैं, सूची, इतने बड़े चाय बजे, इतने बजे चाय लेनी है, इतने बजे कॉफ़ी लेनी है, इतने बजे पानी लेना है, इतने बजे दूध लेना है, इतने बजे ड्राई फ्रूट लेना है, इतने बजे कलीना लेना है, इतने बजे खरबूजा लेना है, इतने बजे ये लेना, और पता नहीं पूरा का पूरा सुबह जगते हैं तब से लेके सोने तक का उन्होंने पूरा का पूरा सूची पत्र। मैंने किसी के घर में वो लगा हुआ देखा था। पहले तो मैं देखता रहा कि ये क्या है, इसमें खरबूजा तरबूजा ये क्या लिखा है, इसमें मूंग की दाल भी लिखी है और इसमें उबले हुए मूंग वो चना भी इसमें लिखे हैं। बात समझ में नहीं आई तो मैंने वहाँ की उस माता को पूछा, मैंने कहा माँ ये क्या है ये? बोला ये बहू ने सूची पत्र अपने लिए लगाया है। मैंने कहा काय के लिए? उसका वजन 117 किलो है, तो किसी ने बताया है कि वजन कम हो जाएगा, अपनी डाइट ठीक कर लो, इतने बजे ये ले लो, इतने बजे ये ले लो, इतने बजे ये ले लो। इंडेक्स बनाकर इस व्यवस्था के द्वारा वजन कंट्रोल में हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म करने से मन भी कंट्रोल में हो जाता है। चाबुक लगाया जाए घोड़े को तो चाबुक वश में होता है। सत्संग का चाबुक लगा जाए महाराज अपने मन रूपी घोड़ों, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, तो ये इंद्रियों के जो घोड़े हैं ये बिल्कुल बस में हो जाएंगे, ये कभी कहीं नहीं मन भागेगा। इसलिए इस ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बताया गया जैसे चाबुक घोड़े को वश में कर लेता है उसी प्रकार से सत्संग तुम्हें अपने वश में कर, सत्संग के द्वारा तुम मन को अपने वश में कर लेते हो। जैसे लगाम घोड़े को ऐसा बना देती है कि लगाम खींचकर घुड़सवार उसको जिधर लेके जाता है वो उधर ही चलता है। श्रेष्ठ कर्मों की लगाम तुम्हारे मन रूपी घोड़े को लगी होगी तो तुम जिधर लेना चाहोगे वह उधर ही चलेगा। श्रेष्ठ कर्मों की लगाम लगा करके देखिए, इतनी अद्भुत ये बात कह दी गई है, आनंद हो गया। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आपने मैसेज में लिखा है, बात तो बिल्कुल सही है, लगाम लगा के घोड़ा कहीं भागता ही नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों की लगाम लगा दो मन को, ये चुनौती के साथ कहता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा। इसको खुला छोड़ दोगे ये उत्पात मचाएगा, ये खुरापाती करेगा। सत्संग की लाठियाँ इसके मोड़े ही मोड़े में इतना मारो। मैंने कभी सुनाया हो कि एक किसी राजा ने अनाउंस किया कि मेरे पास में एक ऐसा बकरा ये घास बहुत चरता है, यदि इसको कोई घास चराना बंद करा दे, यानी इसको इतना चरा के ले आवे कि द्वारा ये घास चरे ही नहीं तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। तो बड़े बड़े चरवाए आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, मध्य प्रदेश से आए, झारखंड से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, राजस्थान से आए, उड़ीसा से आए, मराठा से आए, तेलंगाना से आए और पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया भर के चरवाए आए और लेकर के गए उसको बकरे को चराने के लिए। सुबह से शाम तक चरे,
राजा के सामने खड़ा कर दे। राजा ने सोचा पेट फूला है, आज तो नहीं चरेगा। जैसे घास डलवाई तो उसको तो आदत है कि मुंह तो मारता ही है। जैसे एक इंसान भी पेट नाक तक भरा हो, लेकिन बढ़िया सी अच्छी सी कोई सब्जी दिखाई दे जावे, गरम गरम तंदूरी फुल्का दिखाई दे जाए तो थाली पर बैठ ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो सटका ही लेंगे। भले ही नाक तक भरे हैं तो भी, हाँ बाद में उल्टी भले ही हो जाए वो बात की बात है, नाक तक भरे हैं लेकिन एक फुल्का के बिना तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि गरम गरम मूंग की दाल बनी है, चमचा भर के घी ऊपर से डाल दिया तो एक तंदूरी रोटी तो चलनी ही चाहिए। आज एकादशी है, रोटी का भाव मत ले आना जीभ पर, नहीं व्रत हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको जैसे ही घास डाला तो उसको तो आदत है मुंह मारने की। भैया राजा ने ऐसे ऐसे अनाउंस करे, लेकिन वह तो घास चरने से वो तो अपने आप को निवृत्त करता नहीं है। तब एक बूढ़े से किसी चरवाने, उधर था भिंड के आगे का था, तो उसने सुना कि राजा बड़ी मुहमांगी इनाम दे रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। तो वो कहने लगा कि महाराज मैं इसको चरा करके लाऊंगा, मुझे मौका दो। जितना बड़ा बकरा उतनी बड़ी लाठी खेत में छोड़ दिया। जैसे वो घास को मुंह मारे तो एक उसकी खोपरिया में बजा दे डंडा, फिर मारे तो फिर मुंह मारे नीचे तो एक और दे उसकी कनपटी में। सुबह से लेके शाम तक एक उसको बिल्कुल तिनका नहीं उसको महाराज खाने दिया। ले जा करके राजा के सामने खड़ा कर दिया, कहा राजा जब तक जिंदा ये रहेगा, जब तक ये बकरा, तब तक ये घास तो नहीं चरेगा। राजा ने सोचा रोजाना तो इसका पेट फूला हुआ होता था, आज तो बिल्कुल पिचका है। कहा अपने अनुयायियों को डालो घास, तो वो घास डाले तो उसने थोड़ा मन तो किया कि थोड़ा खा लूं, लेकिन वो डंडा लेकर के सामने ही खड़ा हो गया। तो उसने सोचा कि जैसे ही मैं खाने की तैयारी करूंगा तो डंडा पड़ेगा। तो खाने की तो बात क्या, उसने देखा भी नहीं, ये मन ही तो वो बकरा है, भोगों की घास खाने को तैयार है, सत्संग का डंडा पड़ता रहेगा तो भोगों की खुराक से बचता रहेगा। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो कि वेद कहता है, वेद ने कहा यवम षड्वे अश्वः का साहस्ते सुयत वदान्नी यामान चित्रम कृंजते। जैसे घुड़सवार के हाथ में उसकी लगाम है, घोड़ा इधर उधर भटकता नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की लगाम आपके हाथ में रहेगी तो हमारा मन खुरापाती नहीं करेगा। सत्संग का चाबुक श्रेष्ठ कर्मों की लगाम हमारे और आपके पास में रहेगी। तो वेद में भगवान नारायण कहते हैं कि धरती पर यह मनुष्य देवता बन जाएगा, नाले का कीड़ा नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भक्तों